एवरीवन, वेलकम टू कॉल फॉर केयर। शादी के बाद जब एक लड़की एक नए घर में जाती है तो नए लोगों के साथ वो नए रिश्तों को भी पाती है। अब ऐसे में उसके लिए एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, एक बैलेंस बनाना मुश्किल हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो उसके आड़े आ सकती हैं, उसके सामने आ सकती हैं। अब इन परेशानियों को वो प्री मैरिटल काउंसलिंग के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकती है, या फिर एक बैलेंस अपनी फैमिली में क्रिएट कर सकती है, बना के रख सकती है, इन सब बातों में यानी शादी से पहले की सलाह जो उसने ली है वो कितनी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, आज इस बारे में हम बात करेंगे अपनी रिलेशनशिप काउंसलर डॉक्टर रेखा देशमुख के साथ। डॉक्टर रेखा, वेलकम टू द शो। हेलो नमिता। तो इससे पहले कि आपके साथ में प्री मैरिटल काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानूं, सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी एक खास झलक प्री मैरिटल काउंसलिंग के बारे में। आइए देखते हैं कौन सी है वो खास सलाह। शादी एक ऐसा बंधन जिसमें जरूरत होती है एक बेहतर कमिटमेंट और समझदारी की। साथ ही ये जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव होता है जहां हमें मिलती हैं कुछ जिम्मेदारियां तो कुछ नए रिश्ते जिन्हें ताउम्र हमें निभाना होता है। ऐसे में अगर हमें नए रिश्ते की बारीकियां पहले से समझ आ जाएं, तो रिश्तों को संभालना मुश्किल नहीं होता। प्री मैरिज काउंसलिंग एक ऐसा ही तरीका है जिससे लड़का और लड़की दोनों को ही एक दूसरे को अच्छी तरह समझने का मौका मिलता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि रिश्ते की बारीकियों की समझ ना होने के चलते कपल्स अपने रिलेशन को लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन नहीं रख पाते। छोटी छोटी बातों को लेकर ईगो का टकराव होने लगता है और हर दिन एक दूसरे पर विश्वास कम होने लगता है। इन सब से बचने के लिए प्री मैरिज काउंसलिंग एक ऐसा जरिया है जो आपके पार्टनर के कंपैटिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन और पर्सनालिटी को समझने और जानने का मौका देता है। तो देखा आपने, कंपैटिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन और साथ साथ बहुत सारी बातें हैं जिनका ख्याल रखते हुए ये बताया गया है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आजकल हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया ज़रूर है, लेकिन इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम जानते हैं अपनी रिलेशनशिप काउंसलर यानी कि हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर रेखा देशमुख के साथ। डॉक्टर रेखा, तो हमने अभी बहुत सारी बातें जानी कि क्यों प्री मैरिज काउंसलिंग लड़का और लड़की दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट नया शुरू हुआ है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे समाज में। मैं नमिता, हम जो देख रहे हैं कि एक शादी के होने के बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उससे तो अच्छा है कि शादी करने के पहले जिस मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए वो पहले सोचे कि कौन से मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए। एक है कि जिस जिस पार्टनर के साथ आपको शादी करने की उम्मीद है, बजाय कि आपको ज़िंदगी बाद में सबक दे, वो सबक हम पहले सीखें। क्योंकि स्कूल में हमने देखा है कि कोचिंग लेते हैं तो ज़्यादा हमारे को सक्सेस जल्दी मिलती है। तो वो काउंसलिंग मानो एक टाइप का कोचिंग शादी के लिए, जिम्मेदारी के लिए तैयार होने की एक पाठशाला है, समझ सकते हैं हम। तो उसमें काउंसलर क्या करता है कि पहले दोनों को बिठाता है, एक क्वेश्चनर देता है लिखना, एक सुलझाने के लिए, फिर ट्रेंड्स थोड़े उभर आते हैं, फिर कुछ कुछ मुद्दों पर खुली बातचीत करने को उनको बोलता है। जैसे कि घर के जब एक रिलेशनशिप चल रही होती है तब मानो वो लैला मजनू या रोमियो जूलियट ही है, बाकी और चीज़ों पर कुछ गौर ही नहीं किया होता। किसी को पूछते आप एक दूसरे का मम्मी पापा को जानते हो, तो कभी कभी उत्तर मिलता है नहीं, हमने तो उनका घर भी नहीं देखा है, हम उनके किसी को फैमिली मेम्बर्स को मिले नहीं हैं। तो या तो आप ऑफिस में मिल जाते हैं या कॉलेज डेज के साथी होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता। तो पता करें कि घर में कौन कौन है, घर में क्या किस टाइप का व्यवहार चलता है, कैसे बातचीत करने के क्या तौर तरीके हैं, अपने पार्टनर के क्या तौर तरीके हैं कि जब अगर कोई मुद्दे पर बातचीत होती है तो वो एकदम भड़क उठता है कि मुद्दे को शांतता से लेता है, वाद विवाद करता है कि आराम से तुम्हारी बातें सुन सकता है, उसकी स्टाइल ऑफ पर्सनालिटी क्या है, गुड हियरिंग आपको दे सकता है कि नहीं, फिर घर के सामाजिक मूल्य क्या है, आर्थिक मूल्य क्या है, कैसे घर में पैसे को लेके क्या व्यवहार होता है, अपने पार्टनर के सेविंग हैबिट्स क्या हैं, वो अगर लेजर टाइम बिताना है तो आप दोनों कहाँ किस मुद्दे पर एक हो सकते हो, कौन सी अलगताएं हैं आप में और कौन सी एक जैसे बर्ताव आपके हैं, वो देखें। किसी चीज़ के ऊपर बहस होने के, अगर आपको अगर लगता है कि आपके घर में आपके मदर
फादर को लेके आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स अपने पार्टनर में तो नहीं है, ये सोचिए, क्योंकि मन में झिझक होती है कि मेरे को ऐसे मेरी ज़िंदगी नहीं बितानी है। तो अगर आपकी धार्मिक अगर आपका रिलीजन एक है, तो फिर भी कुछ कुछ मूल्य अलग हो सकते हैं। और अगर रिलीजन ही आप दोनों की अलग है, तो क्या आपको रिलीजन बदलने पर मजबूर करेंगे, या आप एक स्पेशल एक्ट के अंदर मैरिज कर सकते हो। ऐसे ये सारी इतनी बारकाइयाँ होती है, वो पहले समझने की कोशिश करें। इसके लिए प्री मैरिटल काउंसलिंग लेना बहुत ज़रूरी है। यानी जो रिश्तों की डोर हम कहते हैं कि बहुत नाजुक होती है और कच्चे धागे की तरह रिश्ते होते हैं, तो वो एक पल में ना टूट जाएं, उसके लिए आप कहना चाहते हैं कि प्री मैरिटल काउंसलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन पहले के जो चलन था वो हम देखते थे कि मतलब घर का कोई बड़ा मेंबर या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग, आपकी लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी कोई बहुत अच्छी क्लोज दोस्त है या फिर आपकी बड़ी भाभी है, वो आपको समझाया करती थी या प्री मैरिटल काउंसलिंग देती थी कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आप उसे कैसे टैकल कर सकती हैं। तो आपके अकॉर्डिंग एक घर वाले की सलाह या फिर एक बाहर वाले की सलाह, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, या फिर क्या डिफ्रेंसिएशन आप कहेंगी कि हो सकती है? घर वालों की सलाह तो आप ज़रूर ले सकते हैं, अगर बड़ी बहन हो आपकी, या भाभी हो, या एक अच्छी सहेली हो। लेकिन कभी कभी आप इतने इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं कि बहुत झिझक है। हमें लगता है कि आजकल सारी लड़कियां स्मार्ट ही है, तो ये हमारी गलतफहमी है। देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु कांट टॉक आउट देयर माइंड्स, यू नो। तो ऐसे समय में, या किसी को घर के परिवार में ऐसा कोई है नहीं, तो वो क्या करे? तो उसके लिए तो एक काउंसलर के पास जाना एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। तो यानी एक काउंसलर की सलाह लेने से जो बारीकियां हैं वो पता चल जाती हैं कि आगे जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं एडजस्टमेंट को लेके, या फिर कई बार जो आजकल लोगों में ईगो बहुत हो गई है, पति और पत्नी दोनों की बात करें, लड़का लड़की दोनों की बात करें, तो उस ईगो को कैसे टैकल करना है, इन सभी बातों के बारे में और बातचीत करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं पूजा के साथ फोन लाइन पर। जी पूजा। जी मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मेरी शादी 9 फरवरी को फिक्स हुई है जी। लेकिन जब भी मैं अपनी शादी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे को एक अजीब सी घबराहट होती है कि मैं कैसे फैमिली सेटल करूँगी। और एंड आई एम द एल्डेस्ट वन, मेरी फैमिली में और कोई नहीं है मुझे गाइड करने वाला। मेरे सारे रिलेटिव्स आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो मुझे कैसे इस सिचुएशन को कोप अप करना है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इनकी शादी होने वाली है और एक नेचुरल सा फिनोमेना होता है कि लड़की के मन में हलचल शुरू हो जाती है कि आगे कहीं कोई समस्या तो नहीं आएगी, या फिर वो पूरी फैमिली में बैलेंस कैसे बनाएगी, क्योंकि अब तक तो उसकी मदर ऐसा करती आई थी, लेकिन अब उसे एज एन इंडिविजुअल ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब जो बातें हैं वो दिमाग में आने लगती हैं। तो कैसे इन बातों से वो बाहर निकलें, या कैसे अपने स्टेट ऑफ माइंड को वो कंट्रोल करें स्टेज पर? जब शादी इतने नज़दीक आ रही है, तो होने वाली जिनकी शादियां हैं उनके मन में ऐसा निर्माण होना बहुत स्वाभाविक है। थोड़ी स्ट्रेस हो जाती है, उसको पहले अपने आप को संभालने की कोशिश करें कि ये परिवर्तन है। अनमैरिड से मैरिड स्थिति में जाना एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, तो उससे स्ट्रेस आ ही जाती है। लेकिन कुछ कुछ मुद्दों के ऊपर कभी कभी पार्टनर के साथ आपने बात ही नहीं करी होती। जैसे कि एक सेक्सुअलिटी एक बहुत बड़ा एरिया है। बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए से लेके कितने चाहिए, कब चाहिए, दोनों में कितना अंतर होना चाहिए, और उनको हम पालने के अंदर कितना कौन से स्टाइल से पालेंगे कि आराम से बच्चों को सारी खुली छूट देंगे, कि उनको थोड़ा ये लगाएंगे, अंकुश भी लगाएंगे। ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं कि किसी के ऊपर हमने बात ही नहीं करी होती। यानी कि कुछ ये तो पर्सनल मैटर है जिस पे अपने पति या फिर उस लड़के के साथ इन्हें डिस्कस करना चाहिए जिनसे इनकी शादी होने वाली है। और कौन से मैटर्स हो सकते हैं जिससे आगे चलकर जिंदगी में इन्हें समस्याएं आ सकती हैं, या फिर ये उन्हें कैसे मैनेज कर सकती हैं, किन पर इन्हें डिस्कस करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर रेखा। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, यू डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग कॉल फॉर केयर। तो ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किन किन मैटर्स पे खुल के डिस्कशन होना चाहिए अगर एक लड़की की शादी होने वाली है और शादी बहुत क्लोज आ चुकी है, तो ये जो हलचल होती है मन में उसे कैसे वो दूर कर सकती है। आपने सेक्सुअलिटी के बारे में बात की कि सेक्सुअल जो डिसीजंस होते हैं उनके बारे में भी प्रॉपर्ली चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। इसके अलावा और कौन से मैटर्स हैं जिन पर डिस्कशन होनी बहुत ज़रूरी है लड़का और लड़की दोनों के बीच में?
शादी के बाद किसी लड़के को चाहिए होता है कि अपनी वाइफ जॉब ना करे। आजकल ज़रा नामुमकिन ही है, लेकिन फिर भी ऐसी फैमिलीज़ है कि जिनमें बहुत सारे ये सवाल उठ सकते हैं। तो वो पहले से पूछ के रखे कि मेरे अगर उसके मन में शादी के बाद अपना जॉब कंटिन्यू रखना है चाहती है, तो वो पहले बताए कि मैं तो चाहूँगी, खुल के बात करे कि बाद में मेरे को कंपल्शन ना करे कि भाई थोड़ा दिन करने दिया और फिर बाद में बोला कि नहीं नहीं अब तो शादी तो हो चुकी है तो हम हमारे हिसाब से चलो। तो कुछ कुछ मुद्दे पर आप जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते वो मुद्दे आप खुल के बात करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका अलग से बैंक अकाउंट हो, आपके गहने कपड़े आपके पास रहे। आजकल हो सकता है कि लड़कियां काफ़ी जिम्मेदार हो रही है और सेल्फ कॉन्फिडेंट हो रही है, लेकिन कुछ हम शहरों को लेके ज़्यादातर चलते हैं, लेकिन समाज में और भी लोगों टाइप के लोग हैं कि जो पहले के मूल्य लेके चल रहे हैं। यानी अगर रूरल एरियाज की बात करें तो आज भी अपनी मदर इन लॉज के पास ही वो अपना सोना या अपने कुछ जेवरात मैं कहूंगी कि रखवाती हैं। तो आज की महिलाएं भी ऐसी हो सकती हैं, अपनी सोच को ऐसा कर सकती हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहती। तो जो आप चाहती हो वो उन मुद्दों को कम से कम खुला बोलने की हिम्मत रखें। अगर आप अकेले बात नहीं कर सकते तो किसी को साथ लेके बैठा के बात उनके थ्रू बताने की कोशिश करें, लेकिन ये नहीं सोचे कि शादी हो जाने तो फिर बाद में मैं बात करूंगी, क्योंकि वो बाद वाली बात कभी माने कभी नहीं माने तो प्रॉब्लम तो बाद में ही आ सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि शुरुआत में एक लड़की को हमेशा चुप रहना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग खुद को डालने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब जो इन लॉज है उनके अकॉर्डिंग, और बाद में जो अपने पत्ते हैं उनके सामने रखने चाहिए। इसी के साथ हम बात करते हैं सिमरन के साथ फोन लाइन पर। जी सिमरन। हेलो मैम, मैं सिमरन बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। जी और मेरी शादी होने वाली है भी 2 महीने में, लेकिन मेरे को घबराहट है कि पता नहीं कैसी फैमिली होगी, हस्बैंड कैसे होंगे। और मतलब क्योंकि मैं हार्डली उन्हें जानती हूँ, इट्स लाइक 2 months, एंड स्पेशली मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और वो एक जॉइंट फैमिली है। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं मैं एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो अरेंज मैरिज कर रही हैं आप? जी, मैं अरेंज मैरिज कर रही हूँ। ओके, तो इन्होंने कहा ये अरेंज मैरिज कर रही हैं और मन में एक अजीब सी हलचल है, कैसा इनका हस्बैंड होगा, कैसी इनकी फैमिली होगी, क्या ये एडजस्ट कर पाएंगी नहीं, लाखों सवाल चलते हैं एक लड़की के दिमाग में। तो कैसे एडजस्ट करे या फिर कैसे प्री मैरिटल काउंसलिंग इनकी हेल्प कर सकती है? पहले तो मैं सलाह ऐसे दूंगी कि अभी तो 2 महीने पड़े हुए हैं, काफ़ी दिन फिर भी आपके हाथ में है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। आप अपने होने वाले इन लॉज के पास हफ्ते में 3-4 बार कुछ पूछ के चले जाइए, उनके घर में थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताइए, ताकि आपको सहजता से ऑब्जर्वेशन करने की काफ़ी तरीके मिलेंगे कि घर में व्यवहार होते कैसे हैं, कौन आता है कौन जाता है, कैसे लोग बिहेव करते हैं। क्योंकि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी यहाँ पर, लेकिन आज जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो आज भी इस तरह की मेंटालिटी रखती है, बशर्ते वो माँ बाप हो या भाई बहन हो एक लड़की के, कि अगर शादी से पहले एक लड़की मतलब अपने ससुराल जाती है तो ये अच्छा नहीं होता आगे के लिए, या फिर उनके इन लॉज की भी यही मेंटालिटी होती है। तो इस मेंटालिटी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? मुझे लगता है कि जो होने वाली अपनी बहू है वो उसको पहले तो आप बेटी जैसा मानना शुरू करिए, क्योंकि एक सहजता से आना जाना ही नहीं जिस फैमिली में हो रहा, वो अचानक से 1 मिनट में पूरे 24 घंटे वहाँ रहने वाली है। तो झिझक निकालने का एक ये तरीका है कि कम से कम जहाँ परमिशन है वहाँ तो जा सकती है, या खुल के बोल के जाए कि मेरे को पहले अपना ससुराल अच्छी तरह बैठ के देखना है, या सबके साथ अच्छी तरह बात करनी है, मुझे सबसे मिलाइए, ऐसे प्यार से। नेचर कैसा है। हाँ, तो प्यार से बोल बोल के सबको मिलने को बारी बारी जा सकती है, या अपने पार्टनर से बोल तो सकती है कि कभी ना कभी मेरे को आपके सारे डिस्टेंट रिलेशनशिप्स या कम से कम कजिन्स जो हम उम्र के हैं उनसे तो मिला दीजिए, ताकि उसकी झिझक थोड़ी कम होएगी। यानी कि अगर जो लड़की जॉइंट फैमिली में जा रही है तो उनके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ढेर सारे फैमिली मेंबर्स हैं, बहुत सारा प्यार भी मिलता है, कभी कभी बहुत सारी तकरार भी हो जाती है, तो उसमें अगर एडजस्ट करना है तो पहले ही घर में घुलना मिलना यानी मिक्सअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा कहते हैं कि चेंजेस आर ऑलवेज गुड, या फिर लड़की को चेंज हो जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू यू प्री मैरिटल काउंसलिंग में क्या कोई ऐसा पॉइंट होता है जो लड़की को समझाया जाता है? लड़की को समझाया यही जाता है कि आप पहले अपने आप को इमोशनली और फिजिकली देखो कि आप एक मैरिज करने के लिए तैयार हो कि नहीं,
क्योंकि कभी-कभी मैरिज को माँ बाप की तरफ से थोपा जाता है। किसी के कितने भी तो इश्यूज होते हैं कि जो सम साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, कोई-कोई लड़कियां शारीरिक संबंध के लिए तैयार ही नहीं होती हैं, ऐसे भी तो लोग हैं। तो वो वहाँ जाके पार्टनर को भी दुखी करती है, पूरे फैमिली में प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं कि ये चीज़ें पहले माँ बाप से भी उन्होंने कभी बोली नहीं होती। तो पहले अपने आप को देखे कि एम आई रेडी फॉर मैरिज, क्योंकि मैरिज तो एक बहुत अहम फैसला है अपने ज़िंदगी के लिए। यानी अगर आप खुद ही प्रिपेयर्ड नहीं हैं या फिर आप खुद ही ऐसा समझती हैं कि क्या मैं अभी सही है, मेरी एज ठीक है मैरिज के लिए, तो मुझे लगता है कि आगे स्टेप बढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है उनके लिए। या फिर अगर वो खुद रेडी नहीं है तो उन्हें ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें फैमिली की, तो कई बार फैमिली पुशअप्स के कारण या फोर्स करने के कारण भी एक लड़की शादी के लिए हाँ कर देती है, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे चलकर? फैमिली जब पुश कर रही है कि अब तुम्हारा एज हो गया, तुम शादी करो, और वो खुद अगर तैयार नहीं है, तो वहाँ जाके वो घुलती मिलती नहीं है, वो अलग से व्यवहार करती है, बस मानो एक मैकेनिकली रह जाती है उस फैमिली के अंदर, और वो किसी को राज नहीं आता। कभी हस्बैंड को भी अगर एक जो शादी के बाद जो व्यवहार होने चाहिए वो अगर हो नहीं रहे हैं, तो वो भरपूर आनंद तो मैरिड लाइफ का नहीं आता है। यानी फोर्सफुली अगर कोई शादी को अंजाम दिया जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हमारी इंडियन सोसाइटी की बात करूंगी, जहां पर बहुत सारी मैरिजेस ऐसी होती हैं कि एक लड़की शादी के लिए प्रिपेयर नहीं होती, लेकिन माँ बाप के प्रेशर के कारण या घर वालों के प्रेशर के कारण मैं कहूंगी कि वो इस डिसीजन को ले लेती है और आगे चलकर उसे एडजस्टमेंट में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर क्यों ना उसे पहले ही रोक दिया जाए। तो इसी के साथ वक्त हो गया हमारे शो पर भी एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। तो ब्रेक में जाने से पहले हमने डिस्कस किया कि एक लड़का और लड़की के लिए कितना ज़रूरी है ये जानना, ये बातों पे शेयर करना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में आ सकती हैं और वो कैसे आगे चल के उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें प्री मैरिटल काउंसलिंग उनकी कैसे हेल्प करे। लेकिन अगर लव मैरिजेस की बात की जाए, जहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं लेकिन जस्ट फैमिलीज़ को नहीं जानते हैं, तो इस केस में प्री मैरिटल काउंसलिंग उनकी कहाँ पर हेल्प कर सकती है? अगर वो लव मैरिज है और फैमिलीज़ को नहीं जानते हैं, तो पहले खुल के बात करें कि हमारे घर वाले कैसे हैं, क्या चाहते हैं, कैसे उठना बैठना होता है, बाकी सब हमने फैक्टर जो पहले बोले उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट बात हो। और दोनों आपस में ये शेयर करें कि पहले हमारे ईगो प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि एक दूसरे को जानने का मतलब होता है कि आराम से उनकी लड़ाइयाँ भी उतनी ही हो सकती हैं। लव मैरिज में अक्सर देखा गया है कि तू मैं भी हो सकती हैं। तो दोनों पहले तय करें कि हम एक दूसरे को पूरक बनेंगे, इंटरडिपेंडेंट बनेंगे, ना कि इंडिपेंडेंट बनेंगे। शेयरिंग दोनों तरफ से इक्वल हो, और ज़्यादातर जिसमें जो कमी है वो दूसरा पूरा करने की कोशिश करेगा, ना कि उसको उछालने की कोशिश करेगा, ना कि क्वारल तक ले जाएगा। यानी कि बैलेंस बना के चलना दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी बंदे ने या इंसान ने बैलेंस नहीं बनाया, बशर्ते वो लड़का हो या लड़की हो, तो जिंदगी में जो इम्बैलेंस है वो आ जाएगा और प्रॉब्लम्स आने लगेंगी और उन्हें सॉल्व करना मुझे लगता है काफी मुश्किल हो जाता है इन द लॉन्ग रन। लेकिन एज अ पेरेंट अगर बात की जाए तो कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को समझते ही नहीं है, खास करके लव मैरिजेस के केसेस में उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं, तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है शादी में खड़ा होने की या फिर उन्हें आशीर्वाद देने की। लेकिन यहाँ पे मैं ये पेरेंट्स को समझाना चाहती हूँ कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझना, और बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि वो एक्चुअली उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स की प्री मैरिटल काउंसलिंग क्या हेल्प कर सकती है? अक्सर मैं ऐसे केसेस में फैमिली थेरेपी करती हूँ कि जिनको शादी के लिए प्री मैरिटल काउंसिल लेना है वो अपने फैमिली को भी साथ ले आएं और अलग अलग से मेरे साथ बात करें, उनके भी एस्पायरेशंस मैं सुनूं, और एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी होती है कि नहीं ये मैं परखूं, और थोड़ा सा थोड़ा काउंसलिंग पूरी एज अ फैमिली यूनिट दे दूं, ना कि एक लड़का और लड़की को अलग से देने के बजाय सब पूरे चारों लोग बैठ के करें तो सबसे अच्छा होगा कि पहले ही आप एक दूसरे को जान पाएंगे। एक काउंसलर के सामने ना थोड़ा सा खुल के बात करने में आज़ादी होती है, झिझक नहीं होती, बिल्कुल झिझक नहीं होती। कोई चीज़ें हम अपने पेरेंट के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन काउंसलर के मन के अंदर वो डाल सकते हैं। यानी कि पेरेंट्स के लिए समझना इम्पोर्टेंट है
कि जो बातें शायद उनके बच्चे उनके साथ शेयर नहीं कर सकते, वो एक काउंसलर के सामने, जो एक न्यूट्रल पर्सन है, जो किसी की सलाह को गलत नहीं कहेगा, किसी की सलाह को सही नहीं कहेगा या कहेगी, उनकी बातों को वो समझ सकते हैं। तो इनफैक्ट पूरी फैमिली थेरेपी करवानी चाहिए, मुझे लगता है। जैसे कि डॉक्टर रेखा देशमुख ने कहा कि पूरी फैमिली थेरेपी में सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, पेरेंट्स को भी, लड़का लड़की को भी, कि क्या उनकी राय है, किस तरह से वो जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि उनके नेचर के बारे में भी पता चलेगा, और इनफैक्ट खुद को किस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज करना है ये भी पता चलेगा। अब अगर चेंज करने की बात चली है तो जिंदगी में लड़की को आपको नहीं लगता कि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं? तो इन ब्रीफ अगर बात की जाए तो अपने नेचर को चेंज करना कितना इंपॉर्टेंट है एक लड़की के लिए शादी के बाद? आपने लड़की के बारे में स्पेशली पूछ रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि लड़कों ने ही उतना ही अहमियत अपने आप को देनी है कि मैं थोड़ा सा वो भी चेंज हो, क्योंकि एक लड़की पूरा अपना खानदान छोड़ के उनके घर में रहने को आ रही है, वो ही सारी चीज़ें चेंज करवाना चाहेगी, तो कुछ चीज़ें वो भी चेंज करे। अब उसके मायके में भी जाए, उतने ही आराम से वो भी बात करे, और अपने आप को एक उनका जमाई के रूप में आने के लिए कुछ चेंजेस चाहिए होता है, वो खुद में इंट्रोस्पेक्शन करके करे। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के समाज में जमाई जो है वो खुद ही अगर बेटे बन जाएं तो फिर ये प्रॉब्लम्स बहुत ही आगे बढ़िया, आएंगी नहीं। सही बात है। तो आप यहाँ पर आई हमारे शो पर, डॉक्टर रेखा देशमुख, इतनी सारी बातें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, उन्हें इतनी अच्छी गाइडेंस दी कि प्री मैरिटल काउंसलिंग क्यों उनके लिए जरूरी हो सकती है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज हमने बात की है प्री मैरिटल काउंसलिंग के बारे में कि शादी से पहले सलाह लेना, सलाह मशवरा करना एक काउंसलर के साथ क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर वो आपकी दोस्त है, बड़ी बहन आपको समझा रही हैं या बड़ी भाभी आपको समझा रही हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है एक सलाह दूसरे की भी लेना, और किन किन बातों पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी सभी लड़कियों के लिए भी, सभी पेरेंट्स के लिए भी, कि वो एक बार अपनी बेटी की या फिर अपने बेटे की या अपनी एज अ फैमिली, एज अ होल प्री मैरिटल काउंसलिंग जरूर करवाएं शादी से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। आप सब अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।